वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सजाद साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि एक साल में जहां पर मिनिस्टर साहिबा वो तो जो फिगर्स पेश कर रही हैं वो एक तरफ, बट इस एक साल में बिजनेसेस किस हद तक इम्पैक्ट हुए हैं? देखिए, ओवरऑल ये जो इस किस्म के इम्पैक्ट होता है ना, ये जज करना मुश्किल होता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली। इसका इम्पैक्ट बाद में नजर आता है। 2020 है हमारे पास, वहां 1 घंटा शटडाउन का नंबर तकरीबन उसामा साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि हम ओवरऑल लोग जी ग्रोथ जी 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 सजाद साहब। था। पिछले 1 माह में हमारी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। हमारी ग्रोथ कम हुई है, हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है। ये ठीक। नहीं हुआ कि हमारा नुकसान होना शुरू हो गया है। अगर पहले हम 30% के हिसाब से कर रहे थे, तो लास्ट मंथ हम तकरीबन 25% के हिसाब से ग्रो किए हैं। बट ग्रोथ फिर भी हुई है। हैविंग सेड दैट, इस किस्म की डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए जी। स्टेबल इंटरनेट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और हमने गवर्नमेंट से 3-4 चीजें मांगी हैं हम्म। जो मैं- इसको हमेशा के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, 5G नीड्स टू बी ऑक्शनड इमीडिएटली। हमें 5G पे आना है। नंबर 2, हमें फाइबराइजेशन करनी है। हम्म। हमने इंश्योर करना है कि हमारे जितने जो फाइबराइजेशन की एक पॉलिसी है, वो हम इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, फिलीपींस हमसे बहुत आगे चला गया, हमने वो करना है। ठीक। तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल होगा। और तीसरा, हमने किसी किस्म की कतगन या सपोर्ट या किसी किस्म का इंटरवेंशन ऑन द फ्री एंड फेयर इंटरनेट नहीं करना। ये हमारी 3 रिक्वेस्ट हैं जी। राइट। उसामा खिलजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, एक तो सजाद साहब ने भी जिक्र किया ई कॉमर्स का। आज फ्लोर ऑफ द हाउस भी आवाज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से उठी थी कि ई कॉमर्स की बात करने के हम लाइक ही नहीं रहे हैं अब, जो इस वक्त कंडीशंस नज़र आ रही हैं। और आपके ख्याल में जहां पर हम बड़े कंसर्न्ड हैं, हमारी हुकूमत भी बड़ी कंसर्न्ड है कि पाकिस्तान का इमेज बहुत तरीके से मुतासर किया जा रहा है और अपोजिशन का उसमें एक बड़ा किरदार नजर आता है, बट एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कैसे व्यू कर रही होगी, स्पेशली उन ममालिक या फेरिस्त में क्या हम आ गए हैं कि जहां पर रूटीनली हम देखते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है इस किस्म की? जी बिल्कुल। आप देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आए। और इन इकदामात की वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है खासकर आईटी इंडस्ट्री में, वो ऑब्वियसली अपने पोटेंशियल से बहुत कम है। अगर शहजा फातिमा साहब साहिबा हमें प्रोग्रेस का बता रही हैं या ग्रोथ का बता रही हैं, तो सोचे अगर इंटरनेट सही चल रहा होता, स्पीड सही होती, तो फिर इससे भी कितना ज्यादा हमें फायदा हो सकता है और इनकम कितना ज्यादा हो सकता है। और इंटरनेशनली आप लिस्ट में देख लें तो फलस्तीन और लिबिया जैसे ममालिक जहां वॉर हो रहा है, वहां भी पाकिस्तान से तेज इंटरनेट है। तो पाकिस्तान बॉटम 5 कंट्रीज में आ रहा है आउट ऑफ अराउंड 150 कंट्रीज इंटरनेट स्पीड में। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली आउटलुक जो है बदतर हो रही है। और अगर आप कहें कि ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल के बारे में आप सोचें कि अगर आप ये चीजें ना करते तो ग्रोथ कितनी हो सकती थी, क्या एब्सोल्युटली। मुमकिन था। वो बिल्कुल। जो है मेरे ख्याल से माइंड में रखना चाहिए। तो एम्बिशन ही हुकूमत का नहीं है कि बेहतरी आए, वो कह रहे हैं अच्छा चलो पहले से बेहतर हो रहा है तो ठीक है। राइट। नॉट इनफ। उसामा साहब, ये भी जरूर बताइएगा, ये जो फायर वॉल की बातें हो रही है, और अब आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये पूछा गया कि ये फायर वॉल कैसी फायर वॉल है जो इंस्टॉल ही नहीं होके दे रही है। गुज़िश्ता कुछ माह पहले भी आपको याद होगा मिनिस्टर्स आके ये बता रहे थे कि नहीं, पहले तो इनकारी थे इस बात से ही। आपको कोई ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की, कम्युनिकेट की गई है कि फायर वॉल इंस्टॉल हो चुकी है, उसकी वजह से है भी कि नहीं है? जी ऑफिशियली तो वही है जो ये लोग हर रोज नई बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कंफर्म तो कर चुके हैं कि फायरवॉल इंस्टॉल हो गई है। और उसकी वजह से जो है आपकी काफी इंटरनेट स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि वो आपके जो डेटा सेंटर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लेवल पे जो है ब्लॉकिंग हो रही है। और उसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि स्पीड भी आहिस्ता हो गई है। राइट। तो सजाद साहब, जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बात पे भी बहुत स्ट्रेस दिया गया कि कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा इस मुल्क में। बताया नहीं जाता कि कितने ड्यूरेशन के लिए ये बंदिशें नजर आएंगी, इसका सामना करना पड़ेगा। वजूहात भी नहीं बहरहाल बताई जाती। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम फ्रेम जो है वो कम्युनिकेट आप लोग से किया गया? और फायर वॉल से मुतालिक मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी, इज इट इन प्लेस? जी, द फायरवॉल इज ऑब्वियसली इन प्लेस। और दुनिया के अक्सर ममालिक में फायरवॉल्स होती हैं, जहाँ पे और जो कंटेंट जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ लेट्स से
कुछ किस्म का सोशली अनएक्सेप्टेबल टाइप का कंटेंट जो है वो पहले भी ब्लॉक होता था, पर उससे स्पीड पे कितना इम्पैक्ट है वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर। वी नो कि उसका इम्पैक्ट तो है। हमारे ख्याल में हमें डेट तो कोई नहीं दी गई, पर हमारे ख्याल में तकरीबन 3-1 माह लगेंगे उसको स्टेबल होने में। पर अगर वो लेट्स अस्यूम अगर परफेक्ट भी हो आज, लेट्स अस्यूम इट्स परफेक्ट टुडे, इवन देन हमारा इंटरनेट स्लो ही रहेगा जी, क्योंकि हमने इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम लोगों ने ये नहीं है कि तेज को हमने बंद कर दिया, हमें हमारे जेन्युइन इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम खत्म है, हमने 5G को ऑक्शन करना है, जो मैंने पहले सर ये जो डिजिटल नेशन और डिजिटल पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, फिर तो ये एक बहुत बड़ा मजाक इस कौम के साथ हो रहा है जी। अगर हमारा 5G मार्च में ना हुआ, जो आई बिलीव इज ऑलरेडी लेट, मार्च में हमें उसको ऑक्शन करना है। अगर आप 5G पे नहीं जाएंगे तो डिजिटल नेशन पे कनेक्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो डिजिटल नेशन कैसे चलेगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज कि मिनिस्ट्री को, जो मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम दिया भी है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो 5G का ऑप्शन होता है वो मार्च में हो जाए, ताकि हमारा एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जी, दिस इज द सेम प्लानिंग जो हमने पहले देखा। हम लोग अनाउंस करते रहे अपने पावर सेक्टर में, जिसमें हमने सारे गांवों में बिजली फराहम कर दी। ये नहीं सोचा कि पीछे बिजली की जनरेशन यूनिट्स नहीं है। फिर हमने आईपीपी के साथ बहुत महंगी बिजली खरीदी, फिर भी मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि आप उसके पैसे नहीं दे सकेंगे। तो वही काम जो हमने बिजली के साथ किया, गैस के साथ किया, अब इंटरनेट के साथ कर रहे हैं। राइट। और हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली प्लानिंग के साथ चलें। हमें पता है, और अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं या इंटरवेंशन करें, अगले 10-15 साल की ग्रोथ देख लें। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस इन द वर्ल्ड। राइट, बट लेट्स होप सर, हम दावे बड़े इस वक्त सुन रहे हैं कि डिजिटाइजेशन की तरफ, कंप्लीटली डिजिटाइजेशन की तरफ मुल्क को लेकर जाया जाएगा, बट और आज भी नसर साहिबा भी कही थी कि परसेप्शंस को बड़ी हद तक दुरुस्त होने की जरूरत है। लेकिन आज जो एक कोर जो सवाल रेज किया फ्लोर ऑफ द हाउस, वो यही है कि फुल स्पीड इंटरनेट आखिर इस कौम को कब मैसर होगा। बट थैंक यू सो मच सज्जाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा खिलजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।